बच्चों, आज हम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा निर्धारित 10वीं कक्षा की पुस्तक मणिका को पढ़ेंगे। मणिका में प्रथम पाठ आया है वाङ्मयम् तपः। इसका अर्थ है वाणी संबंधी तप। अब इस पाठ में वाणी से संबंधित जो वाणी की देवी है सरस्वती, उसकी वंदना की गई है और वाणी से संबंधित अनेक जानकारियां दी गई है। तो आइए हम लोग भी वाणी की देवी सरस्वती की वंदना से पाठ को प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में वाणी अर्थात विद्या से संबंधित श्लोक दिए गए हैं। इन श्लोकों में सरस्वती की वंदना से लेकर अन्य छोटी छोटी बातें भी बताई गई है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रथम श्लोक में विद्या की देवी सरस्वती की वंदना की गई है और हम भी वंदना करते हैं। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। इन श्लोकों को संस्कृत में अन्वय करके सही क्रम में रखा जाता है। अन्वय का मतलब होता है कि श्लोक को सही क्रम में रखना, यानी कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार श्लोक को क्रमबद्ध करना ही अन्वय कहलाता है। यदि संज्ञा के लिए कोई विशेषण या सर्वनाम का प्रयोग किया गया है तो उसका भी पहले प्रयोग करके तब हम क्रमबद्ध तरीके से जिस श्लोक को करते हैं वह अन्वय कहलाता है। तो पहले श्लोक का अन्वय हम करेंगे। पहला श्लोक है शारद अम्भोज वदना सर्वदा शारदा अस्माकं वदन अम्बुजे सर्वदा सन्निधिम सतनिधिम क्रियात्। तो यहाँ आपने देखा कि पहले हमने शारद अम्भोज, यहाँ जो दिया हुआ है श्लोक में शारद अम्भोज वदना, इसका हमने पहले प्रयोग किया है। ये जो है शारदा के विशेषण है। फिर उसके बाद हमने विशेष्य पद लिया यानी संज्ञा पद लिया शारदा। फिर इसका जो कर्म बताया गया, जो इसकी विशेषता बताएगी, इन सब को लेकर के अंत में हमने क्रियापद क्रियात का प्रयोग किया है। तो क्रम से रखने का नाम ही अन्वय होता है। अब हम एक एक पद का अर्थ जानेंगे। शारद का अर्थ है शरद ऋतु के। अम्भोज का अर्थ है कमल के समान। वदना का अर्थ है मुख वाली। सर्वदा का अर्थ है सब कुछ देने वाली। सर्वम ददाति यासा सर्वदा, सब कुछ देने वाली। अब शारदा यानी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती। अस्माकम हमारे, हमारे मतलब अध्यापक और विद्यार्थी सबके। वदन अम्बुजे, इसका अर्थ है कमल रूपी मुख में। सर्वदा, सर्वदा का यहां पर अर्थ है हमेशा। सन्निधिम अच्छे खजानों के साथ। सतनिधिम यानी निवास। क्रियात मतलब करें। तो आपने देखा, हमने एक एक पद का अर्थ समझा है। शारद का अर्थ है शरद ऋतु के। अम्भोज का अर्थ है कमल के समान और वदना का अर्थ है मुख वाली। सर्वदा का अर्थ है सब कुछ देने वाली। शारदा यानी सरस्वती। अस्माकम हमारे। वदन अम्बुजे, वदन अम्बुजे का अर्थ है कमल रूपी मुख में। सर्वदा हमेशा। सदैव। सन्निधिम अच्छे खजानों के साथ। सतनिधिम यानी निवास। क्रियात मतलब करे। तो ये एक एक पद का अर्थ हो गया। अब हम पूरा अर्थ देखते हैं। शरद ऋतु के कमल के समान मुख वाली, सब कुछ देने वाली सरस्वती हमारे कमल रूपी मुख में श्रेष्ठ विद्या रूपी संपत्तियों के साथ हमेशा निवास करे।
अब इस श्लोक का भाव इस प्रकार से है, जिस तरह शरद ऋतु का कमल स्वच्छ एवं निर्मल होता है, निर्मल मतलब मल से रहित होता है, वैसी ही मुख वाली विद्या की देवी सरस्वती है। वह सब कुछ देने वाली है। सरस्वती कमल आसन पर ही बैठती है, इसलिए मुख को कमल के समान बनाने के लिए कहा गया है। जब तक मुख कमल के समान स्वच्छ एवं पवित्र नहीं होगा, सरस्वती वहां नहीं विराजेगी। इसलिए छात्रों को चाहिए कि कभी झूठ या अपशब्द न बोलकर मुंह को गंदा न करें। जो छात्र सत्य बोलता है और गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, सरस्वती उसी के मुंह में निवास करती है, अर्थात वही विद्यार्थी विद्वान बनता है, वही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। इस श्लोक में कुछ विशेष पद दिए गए हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को देता हूं। शारदाम भोज वदना एवं सर्वदा, ये जो दो पद हैं ये विशेषण पद हैं और इसका विशेष्य पद है शारदा। क्रिया, इस क्रिया का कर्ता पद है शारदा और सर्वदा का विग्रह होगा सर्वम ददाति इति या सा सर्वदा। ये उपपद समास है, माने सब कुछ देने वाली है जो वह। बच्चों, अब हम दूसरे श्लोक में पढ़ेंगे। द्वितीय श्लोक में विद्या रूपी खजाने को अनोखा कहा गया है। यह खजाना क्यों अनोखा है, आइए दूसरे श्लोक में पढ़ते हैं। दूसरा श्लोक ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयमायाति संचयात्। अब इसका हम अन्वय करेंगे। अन्वय का अर्थ पहले आपको बताया था कि श्लोक को क्रमबद्ध करना ही अन्वय कहलाता है। अब यहाँ पर हम श्लोक को क्रमबद्ध करेंगे, यानी पहले कर्ता पद लेंगे, फिर कर्म पद लेंगे, फिर विशेषण लेंगे, फिर क्रिया पद लेंगे। इस तरह से श्लोक को पूरा क्रमबद्ध करके हम करेंगे तो वह अन्वय हो जाएगा। अब आते हम करते हैं अन्वय। भारती तब अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते व्ययतः वृद्धिम आयाति संचयात् च क्षयम आयाति। अब हम एक एक पद का अर्थ देखेंगे। भारती, इसका अर्थ है हे विद्या की देवी सरस्वती। तब यानी तुम्हारा, अयम यह, कोशः, कोशः मतलब खजाना, कह अपि कोई, अपूर्वः अद्वितीय यानी अनोखा, अद्वितीय, अद्वितीय का अर्थ है अनोखा, विद्यते है, जो व्ययतः, व्ययतः मतलब खर्च करने से, व्यय करने से, वृद्धिम, वृद्धिम का अर्थ है बढ़ोतरी को, आयाति प्राप्त करता है, और संचयात, संचयात का अर्थ है बचाकर रखने से, संचय करके रखने से, च और क्षयम न्यूनता को, कमी को, आयाति प्राप्त करता है। तो आपने देखा कि यहाँ पहला सरस्वती के लिए संबोधन पद है भारती, यानी हे विद्या की देवी सरस्वती। तब तुम्हारा, तुम्हारा यानी सरस्वती का, अयम यह, कोशः खजाना, भंडार, खजाना कहते हैं भंडार को, कह अपि कोई, अद्वितीय, अपूर्व है, अद्वितीय है, अनोखा है, विद्यते का अर्थ है अस्ति, जिसको खर्च करने से, व्ययता यानी खर्च करने से, वृद्धिम बढ़ोतरी को, आयाति प्राप्त करता है, यानी हम इसको जितना खर्च करते हैं वो विद्या रूपी खजाना उतना ही बढ़ता जाता है। और संचयात बचाकर रखने से, यदि हम विद्या को न बांटे तो उसमें क्षयम यानी न्यूनता, कमी को, आयाति प्राप्त करता है,
वह खजाना जो होता है धीरे धीरे कम हो जाता है। अब इसका पूरा अर्थ देखिए। इसका अर्थ इस प्रकार से है, हे विद्या की देवी सरस्वती, तुम्हारा यह खजाना कोई अद्वितीय यानी अनोखा ही है, जो खर्च करने पर बढ़ता है तथा बचाकर रखने पर कम हो जाता है।